सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम सोशल साइकोलॉजी के यूनिट 5 में से सोशल स्ट्रेस, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक तनाव, इसका अर्थ और विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, तनाव या प्रतिबल आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या है। लगभग 75% रोगों का कारण यही तनाव होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में समझने की कोशिश की है। कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति के असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, तनाव कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज के युग में ज़्यादातर रोगों का कारण, मानसिक रोगों का कारण तनाव है। व्यक्तियों की भौतिक चीज़ों के प्रति लालसा तनाव का कारण बन रही है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को उद्दीपक की तरह माना है कि उद्दीपक के कारण व्यक्तियों में तनाव होता है, और कुछ ने इसे अनुक्रिया के रूप में माना है। तो किसी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को एक असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है, उसे हम तनाव कहते हैं। जैसे भूकंप, आगजनी, नौकरी छूट जाना, व्यवसाय का खत्म हो जाना, प्रियजनों की मृत्यु आदि कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति में व्यक्ति एक असाधारण तरह की अनुक्रिया करता है। ऐसे भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों को जो तनाव उत्पन्न करते हैं, उसे हम आस्वेदक या स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो जो घटनाएं या ऐसी वस्तुएं जो कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है, उसे हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। स्ट्रेसर्स कोई भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। जब व्यक्ति इस विशेष तरह की मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं जैसे चिंता, क्रोध, आक्रामकता यानी एग्रेशन आदि एवं दैहिक अनुक्रिया जैसे कि पेट की गड़बड़ी, नींद न आना, रक्तचाप में वृद्धि आदि दिखलाता है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो जब व्यक्ति में तनाव होगा तो वह एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करेगा, जैसे हमने बताया चिंता, क्रोध, आक्रामकता आदि, और उसे कुछ शारीरिक अनुक्रियाएं भी वह दिखाता है, जैसे कि नींद न आना, ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाना आदि, इंडाइजेशन। ये सब भी क्या है, जब स्ट्रेस होता है तो इस तरीके की व्यक्ति अनुक्रियाएं देता है। हेंस सेले ने तनाव को परिभाषित करते हुए कहा, तनाव से तात्पर्य है शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गई एक अविशिष्ट अनुक्रिया से होता है। तो इस परिभाषा में तनाव को एक अविशिष्ट अनुक्रिया कहा गया है, जिससे शैली का तात्पर्य था कि ऐसी अनुक्रिया किसी खास तरह के आस्वेदक या स्ट्रेसर्स या तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से संबंधित नहीं होता है, बल्कि एक ही तरह की अनुक्रियाएं तनाव उत्पन्न करने वाले कोई भी उद्दीपक द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों का तीसरा समूह है जिसने दोनों दृष्टिकोणों को, जो कि ये कहता है कि तनाव एक उद्दीपक है, और दूसरी दृष्टिकोण जो कहता है तनाव एक अनुक्रिया है, दोनों को एक साथ करते हुए तनाव को परिभाषित किया। ऐसे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कुछ परिस्थिति या घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी होती हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए तनावपूर्ण होती है।
कई ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती है जो कुछ व्यक्तियों में ही तनाव उत्पन्न कर सकती है। अतः तनाव के उद्दीपक के रूप में सार्थक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाएं, यहाँ तक कि दैहिक अनुक्रियाओं को भी मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतः मात्र अनुक्रिया के रूप में भी तनाव को ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता। तो जो तीसरे तरह के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यह माना कि केवल अनुक्रिया या केवल उद्दीपक के स्वरूप में ही हम तनाव को परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति के लिए जो अनुक्रियाएं तनाव के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं, वह दूसरे व्यक्ति के लिए उस तरीके से वह तनाव में अनुक्रिया ना करे। संबंधात्मक उपागम के अनुसार तनाव व्यक्ति तथा वातावरण जिससे व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तथा जो अनेक साधनों को चुनौती देता है के बीच एक खास संबंध को प्रतिबंधित करता है। इस उपागम के प्रमुख समर्थक लेज़ारस एवं फॉकमैन एवं टेलर रहे हैं। तनाव को परिभाषित करते हुए बैरोन ने 1992 में इसे परिभाषित किया कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक व मनोवैज्ञानिक कारकों को विघटित करता है या विघटित करने की धमकी देता है। तो ऐसी कोई भी घटना जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक या दैहिक कार्यों को विघटित कर दे, उसके प्रति जो अनुक्रिया है उसे हम तनाव कहते हैं। बैरोन ने तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया। तो जो परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उसके आधार पर सामाजिक तनाव की कुछ विशेषताएं उत्पन्न हुई हैं। वे निम्न प्रकार हैं। पहला, तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो आसेदकों के मूल्यांकन के बाद उसके प्रति की गई एक तरह की अनुक्रिया है। तो ये बताया गया जो तनाव है वह एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जो कि कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रेसर्स को अपने तरीके से मूल्यांकन करता है, उसके बाद उसकी अनुक्रिया करता है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि तनाव जीवन के नकारात्मक घटनाओं या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होता है, परंतु तनाव स्वीकारात्मक घटनाओं से भी होता है, जैसे उच्च कुल में शादी होना, अच्छे पद पर पदोन्नत होना, बहुत बड़ा पुरस्कार पाना आदि। तो दूसरी विशेषता यह है कि हम तनाव को हमेशा एक नकारात्मक घटना के रूप में मानते हैं, परंतु कई स्वीकारात्मक घटनाएं भी होती है जिससे भी तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि यदि आपको कोई अच्छा पद दे दिया जाए तो पद के साथ कई जिम्मेदारियां भी आती है, जिस कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। मशहूर कैनेडियन शरीर शास्त्री हैंस सेले ने तनाव को दो श्रेणियों में बांटा है, स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक तनाव। स्वीकारात्मक तनाव को हम यूस्ट्रेस तथा नकारात्मक तनाव को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तनाव में जो घटनाएं, परिस्थिति आदि होती हैं जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, वे व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं। परिस्थितियों के नियंत्रण में आने पर तनाव कम हो जाता है। तो तनाव की स्थिति ही तब उत्पन्न होती है जबकि जो घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति के कंट्रोल में या नियंत्रण में नहीं होती, और जब वह परिस्थितियां या घटनाएं व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाती है तो तनाव कम हो जाता है।
तनाव में मनोवैज्ञानिक तथा दैहिक दोनों प्रकार की अनुक्रियाएं होती है। तनाव थोड़े समय के बाद समाप्त हो सकता है या लंबे समय तक चल सकता है। यह बहुत कुछ तनाव उत्पन्न होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के स्वरूप पर निर्भर करता है। तनाव जो है वह दैहिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की अनुक्रियाएं होती है इसमें, और यह कुछ समय के लिए भी रह सकता है और लंबे समय के लिए भी रह सकता है, और यह निर्भर करता है तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर। अतः यह कहा जा सकता है कि तनाव परिस्थिति या घटना का मूल्यांकन करने के बाद उसके प्रति की गई एक विशेष अनुक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक एवं दैहिक कार्यों को विघटित होता पाता है। तो विद्यार्थियों, अंत में यह कहा जा सकता है कि जो तनाव है वह परिस्थिति या घटना के मूल्यांकन करने के बाद उसके प्रति हम क्या अनुक्रिया करते हैं उसे हम तनाव कहते हैं, और इस अनुक्रिया की वजह से व्यक्ति के मानसिक और जो दैहिक कार्य होते हैं वह विघटित हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति का दैहिक और मानसिक जो कि अनुक्रियाएं हैं या उसका दैहिक और मानसिक जो कंडीशन है वह बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है तनाव के कारण। तो विद्यार्थियों, आपने तनाव या सामाजिक तनाव का अर्थ और सामाजिक तनाव की विशेषताओं का इस अध्याय में अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।